जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर से आए आपके सामने एक नए वचन के साथ, दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ। आप लोग स्वस्थ होंगे, चंगाई के साथ होंगे। यही दुआ, यही प्रार्थना हम दोनों हस्बैंड वाइफ आप लोगों के लिए करते हैं। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि हमारे जीवन में जो हमसे पाप होती है उसका क्षमा हमें कौन दे सकता है, वो हम किससे क्षमा मांग सकते हैं। आज हम यही आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज यही टॉपिक हमारा, आज यही सब्जेक्ट है हमारा कि जो कभी कभी हमसे अनजाने में गलती हो जाती है या कभी हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हमें चाहकर भी गलती करनी पड़ती है। ऐसे भी लोगों के साथ कंडीशन सामने आती है कि उसको गलती करनी पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए। तो अगर ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी अनजाने में भी होती है, तो कभी कभी जानबूझकर भी गलती हो जाती है। तो ऐसे समय में तो ऐसा जब काम होता है, जब इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तब इंसान को क्या करना चाहिए, उसकी माफ़ी, उसकी क्षमा, या उस ऐसे समय में क्या करना चाहिए। आज हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे, इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए। हमारे से जब हम बचपन में होते हैं तब से हमसे पाप होती है। जैसे कि हम बचपन में कभी कभी चोरी कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कुछ, कोई झूठ बोलते हैं, कोई गाली देते हैं। ये तो हम बाल्यावस्था में सीख जाते हैं, बचपन में ही सीख जाते हैं। उसी तरह से मैं आज बताने जा रही हूँ कि बचपन से ही हम बहुत सारे पापों में गिरते हैं। वो जानबूझ के नहीं, वो होता ही है हर किसी के साथ। बहुत सारी बातें, कभी झूठ बोलना, कभी चोरी करना, कभी लालच करना, ये सब भी पाप में ही गिना जाता है। लेकिन इन सभी से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, कौन देगा हमें छुटकारा, ये आप जानते हैं कि ये एक ही हमारा जो खुदा है, हमारा यीशु मसीह है, वो हमें इस पापों से छुटकारा देता है। बहुत बड़े से बड़े पाप भी होते हैं, उन पापों से भी छुटकारा हमारा यीशु मसीह ही देता है। मैं इस पाप क्षमा के लिए एक वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है वो आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ आप इस वचन को सुनिए कि हमारे पापों के क्षमा देने वाला कौन है। वचन में ये लिखा हुआ है, प्रेरितों 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये प्रेरितों के 4:12 में प्रभु जो उनका प्रेरित था, जो उनका चेला था, उन्होंने ये बात बाइबल में कहा है कि हमारा उद्धारकर्ता एक है, यीशु मसीह। हमारे पापों को क्षमा करने वाला एक ही नाम है, यीशु मसीह। एक ही मनुष्य के रूप में जो जन्म लिया वो है यीशु मसीह, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो मृत्यु में भी विजय पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। हमारे पापों की क्षमा देने के लिए इस धरती पर आए थे और मनुष्य के रूप में आए। वो चाहते थे तो अपने आप को सूली में चढ़ने से बचा सकते थे, लेकिन वो हमारा पापों को मिटाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा मनुष्य के अंदर बढ़ रहा था, उसके लिए उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो मैं यही दुआ प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी हमसे गलतियाँ होती है, हमसे पाप होती है, उसके लिए हमारा मुक्तिदाता यीशु नासरी, यीशु मसीह, हमारा यहोवा, वही हमारे पापों का क्षमा कर सकता है। जी हाँ भाइयों बहनों, तो आपने सुना वचन के माध्यम से और रेफरेंस के माध्यम से। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, पढ़िए। और जब भी आपसे कभी गलती हो जाए तो आप इसी तरह से कीजिए, क्योंकि जो माफ़ी देने वाला है वो एकमात्र एक सच्चा खुदा है, यीशु मसीह। आप यीशु मसीह के नज़दीक जाइए और तौबा कीजिए और माफ़ी मांगिए अपने गुनाह की। वो आपको माफ़ करता है और आपको माफ़ भी करता है और आपको इनाम भी देता है, क्योंकि जो माफ़ी मांगता है, परमेश्वर यीशु मसीह उसको माफ़ करता है, आशीषित और ब्लेसिंग्स भी देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही जो कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी को उद्धार नहीं मिल सकता। इसीलिए आप जानिए, पहचानिए कि हमारा यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमारा उद्धार कर सकता है और हमें नया जीवन दे सकता है। जिस तरह से यीशु मसीह
मरने के बाद भी वो जीवित है, वो मरे नहीं है, क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठे, सबके सामने आए और अपने आप को दिखाया कि उनके हाथों पे, उनको पैरों पे किस तरह से कीलें ठोकी गई थी। वो निशाने सब कुछ यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया और बताया, मैंने मृत्यु में से विजय प्राप्त की है। उसी तरह से हमारी आत्मा, जब हमारा उद्धार होता है तो वो कभी नहीं मरता। अगर हमने सच्चे हृदय से यीशु मसीह को प्राप्त किया है, यीशु मसीह के मार्ग पर चला है और हर एक जो उनकी आज्ञा है उनको माना है, तो हमें मुक्ति, हमें उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा और आपने हमारे द्वारा जो कहा गया वचन है और रेफरेंसेस है बाइबल के द्वारा, आपने उसको सुना और जो भी आज सब्जेक्ट के बारे में हमने आपको बताया, आप उस पर गौर करेंगे, अमल करेंगे और उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने पापों, अगर उनसे कोई गलतियां हुई है, पाप हुआ है, तो उसमें क्षमा मांग सकें, माफ़ी मांग सकें, तौबा कर सकें और एक ब्लेसिंग्स पा सकें यीशु मसीह के नाम से। तो धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों बहनों का जिन्होंने हमें यहाँ तक देखा। आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह।